रूस यूक्रेन युद्ध की अब तक की सबसे बड़ी चोट यूक्रेन ने रूस को ड्रोन अटैक के जरिए दिया। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए रूस के 41 वॉर प्लेन नष्ट करने का दावा किया। रूस ने भी इस हमले की बात स्वीकार की। इसके बाद से ही रूस के बदले और पुतिन का इंतकाम कैसा होगा, इस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमा पर 9 मील से ज्यादा आगे तक अपने सैनिकों की चहलकदमी बढ़ा दी। रूस ड्रोन अटैक का जवाब सैनिक हमले के जरिए देना चाह रहा है। यूक्रेनी शहर सूमी में लगातार रूसी गोलीबारी और एयर स्ट्राइक हमले जारी। सूमी में 3 लोगों के रूसी स्ट्राइक में मारे जाने का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि रूस ने यह हमला अपने ऊपर हुए सबसे बड़े हमले के बाद किया। इससे पहले यूक्रेन ने महत्वपूर्ण क्रीमिया ब्रिज का एक हिस्सा उड़ाने का दावा भी किया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। इस बीच रूस के लिए चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर आई है। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वो अप्रैल 2026 तक यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन उपलब्ध कराएगा। यह अब तक की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। सरकार का कहना है कि ड्रोन ने युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है और यही वजह है कि ये मदद बेहद अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही ब्रिटेन यूक्रेन की सैन्य सहायता भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ब्रिटेन ने 247 मिलियन पाउंड यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग पर खर्च करने का फैसला किया है। इसके बाद ये भी आशंका जताई जाने लगी है कि रूस ब्रिटेन पर भी हमला कर सकता है। बता दें कि यूक्रेनी अटैक को रूस का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है। 17,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही जा रही है। रूसी मारक क्षमता को भी यूक्रेनी अटैक ने बुरी तरह प्रभावित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद सामने आकर इस हमले की जानकारी दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच आशंका जता रहे हैं कि रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जो किसी भी पल यूक्रेन और उसके किसी सहयोगी देश पर हो सकता है। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयर बेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं, जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है।